हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर लेकर चलता हूँ। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में सबसे महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु को बद्रीनाथ के नाम से पूजा जाता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी 324 किलोमीटर है। बद्रीनाथ धाम का पूरा रास्ता पहाड़ों से होकर जाता है। कुछ जगह बहुत संकरा रास्ता हो जाता है, जहाँ पर एक समय में सिर्फ एक ही वाहन निकल पाता है। हरिद्वार से चलकर शाम तक आप बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं। अगर आप जोशीमठ 4 या 5 बजे तक नहीं पहुँच पाते तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। रात्रि में आपको जोशीमठ में ही विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि जोशीमठ से आगे का रास्ता रात को बंद कर दिया जाता है। बद्रीनाथ में केदारनाथ की तरह पैदल या घोड़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो है बद्रीनाथ धाम तक जाती है। बद्रीनाथ में प्रवेश करते ही आपको ISBT का बस स्टैंड मिलेगा। बस आपको यहीं छोड़ देती है। सबसे पहले आपको पहुंचते ही आप होटल या धर्मशाला ले लें। बद्रीनाथ में GMVN के सरकारी निवास भी हैं। आप पहले से ही www.gmvnl.in पर घर से ही आप होटल का कमरा बुक कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो मंदिर के आसपास भी आश्रम और धर्मशाला भी हैं, जो बहुत कम दाम में आपको कमरे दे देते हैं। बद्रीनाथ धाम में शाम को तापमान बहुत कम हो जाता है। शाम को आप होटल में ही आराम करें और सुबह उठकर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करें। सुबह उठकर आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है। होटल में आप गर्म तप्त कुंड में बद्रीनाथ धाम पर स्नान कर सकते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए तप्त कुंड अलग अलग हैं। SBI बैंक के ठीक सामने जूता स्टैंड है, वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरकर तप्त कुंड आ जाता है। तप्त कुंड का पानी बहुत गर्म होता है। आप पहले हाथ डाल के देख लें पानी में। अगर आपको ठीक लगता है तो आप तप्त कुंड में उतर कर नहाएं, वरना आप ऊपर से ही थोड़ा सा पानी का स्नान करके मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। कभी कभी भीड़ इतनी होती है कि 2 से 3 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है आपका। जब आप लाइन में लगकर गर्भगृह में पहुंचते हैं तो सामने ही आपको बद्रीनाथ जी की मूर्ति दिखाई देती है, जो 3 फुट ऊंची शालिग्राम पत्थर की बनी है। बद्रीनाथ जी के दाहिनी ओर कुबेर जी की मूर्ति है और बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है, और उनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी की मूर्ति है। दर्शन करने के बाद अब आप बाहर आकर तप्त कुंड के ठीक पीछे ब्रह्म कपाल है। ब्रह्म कपाल में पितरों के दान देते हैं। पिंड दान होते हैं। जो लोग पिंड दान करना चाहते हैं वो पिंड दान कर सकते हैं। बद्रीनाथ के ठीक पीछे नर और नारायण पर्वत भी हैं। अब हम दर्शन करने के बाद अब हम भारत के आखिरी गांव माना चलते हैं। माना गांव बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। माना गांव जाने के लिए आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं और जीप भी वहां जाती है। माना गांव जाने के लिए साधन बहुत सारे हैं। जैसे मर्जी आप जो आपको सहूलियत लगे उससे जा सकते हैं। माना गांव जाने के रास्ते में आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी। माना गांव भारत का अंतिम गांव है, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये इस गेट तक ही जीप जाती है। ये भारत का लास्ट गांव है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर चलकर हम व्यास जी और गणेश जी की गुफा देखने जाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे रास्ते हैं, चढ़ाई है पूरी, और रास्ते में गांव वालों ने घरों में ही अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाई गई है, जहाँ आपको आलू का पराठा या फिर मैगी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। रास्ते में आपको और कोई नहीं मिलेगा। इस गांव के लोग अधिकतर चमोली के रहने वाले हैं, जो कि सीज़न में यहाँ आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये रास्ता पड़ता है। एक रास्ता भीमपुल जाता है और दूसरा रास्ता व्यास जी और गणेश जी की गुफा पे जाता है। यहाँ से एक रास्ता जो व्यास जी की गुफा जाता है, पहला रास्ता उधर चलते हैं। ये गुफा है आपकी व्यास जी की। यह इसकी गुफा का प्रवेश द्वार है। गुफा के भीतर व्यास जी की मूर्ति है। व्यास जी ने इसी गुफा में गणेश जी के द्वारा महाभारत और वेद की रचना करवाई थी। व्यास जी की गुफा के पास ही गणेश जी की गुफा है। यहाँ आप गणेश जी के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात आपको वापस आना होगा
वापस नीचे जब आएंगे आपको उसी रास्ते पर वापस आना होगा जहाँ सर आपने 2 रास्ते चुने गए थे, एक भीम पुल वाला और एक गणेश जी गुफा वाला। अब हम भीम पुल के रास्ते पे चलते हैं। भीम पुल के रास्ते पे लगभग 1 किलोमीटर हमें पैदल जाना होगा। पैदल जाने के बाद आपको भीमशिला के दर्शन होंगे। भीमशिला जो अब भीम पुल के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से पांडव महाभारत युद्ध के बाद जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो रास्ते में सरस्वती नदी के तेज बहाव के कारण द्रौपदी नदी पार नहीं कर पा रही थी। तब भीम ने एक बड़ी की शिला उठाकर नदी के ऊपर रख दी थी, जो कि भीम पुल के नाम से अब जानी जाती है। ये वही चट्टान है जो अब हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक महाराज बैठे रहते हैं जो सालों से ही बैठे हैं। इसके बाद यहाँ पर सरस्वती का मंदिर है, आप मंदिर के दर्शन करें। और यहीं पर हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान भी है। आप चाहें तो थोड़ी देर रुककर इस चाय की चुस्की ले सकते हैं, जो कि चाय बड़ी स्वादिष्ट है। यहीं से अगर आप में थोड़ी सी शक्ति बची है तो आप यहाँ से भीम पुल से 5 किलोमीटर दूर एक वसुंधरा फॉल पड़ता है। कहते हैं वसुंधरा फॉल की पानी जिस व्यक्ति पर पड़ता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज चलती है, इसलिए पानी नीचे नहीं आ पाता। अब वापस आप बद्रीनाथ धाम आ जाते हैं। बद्रीनाथ धाम से 2.5 किलोमीटर ऊपर एक ये चरण पादुका है, जो कहते हैं भगवान विष्णु के पहले चरण यहीं पर पड़े थे। इसके दर्शन करने के पश्चात आप वापस बद्रीनाथ धाम आ जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में आप रात को रुकिए। रात को आराम करने के पश्चात आप सुबह जहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको जाना है उस गंतव्य पे आप जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत आराम से धर्मशालाएँ और होटल मिल जाएंगे। मई और जून में बहुत भीड़ रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।